हेलो दोस्तों, वेलकम इन जीवी सुमित अकेडमी। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक का सोल्यूशन देख रहे थे, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक देख लिए थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 40 तक पहुंचने से पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है आज, जो एलसीएम और एचसीएफ का, और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी होने वाला है। इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा और उसका थ्योरी दिया रहेगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका आंसर देखेंगे। तो आप लोगों के पास बुक ही होगा, तो हम लोग देखिए आप लोगों को एलसीएम का, जैसे एलसीएम का यहाँ पे क्वेश्चन पहले से नोट्स बना के रखे हुए हैं, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दे सके, ये मेरा मकसद है। तो एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे एक्स वाई जेड से पूर्णतः कट जाए। तो ऐसा जब क्वेश्चन आ जाएगा, ये थ्योरी है। इसी प्रकार का नीचे में आपको क्वेश्चन लिख दिया गया है। वह छोटी से, यानी ये आपका क्वेश्चन का थ्योरी हो गया, और इसका जस्ट नीचे में क्या दिया गया, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख दिए। फिर आपका सेकंड नंबर का थ्योरी हो गया, फिर इससे जस्ट नीचे में जो है आपका ये क्वेश्चन हो गया इसी से रिलेटेड। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। आप अगर अंत तक बने रहें तो थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवी सुमित अकेडमी को। थैंक यू। फिर हम लोग पढ़ते हैं एलसीएम का थ्योरी। तो क्या बोला जा रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे एक्स वाई एंड, ये एंड लिखें, जेड से पूर्णतः कट जाए। तो छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या हो गया? एलसीएम का मतलब ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे एक्स वाई जेड से पूर्णतः कट जाए। इसका मतलब क्या हो गया? तो हम लोगों को एक्स वाई जेड का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ, अब देखिए यहाँ पे आपको थ्योरी लिखा गया है, आंसर में क्या लिखना है? एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, ये आपका थ्योरी हो गया। यानी इस सब का जब एलसीएम ले लेंगे तो वह संख्या पूरी तरीका से कट जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लीजिए। इसका क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 25 से पूर्णतः कट जाए। यानी वह कौन सा संख्या होगा जो 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा? तो इसका थ्योरी है, जब हम लोग को ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से बताएंगे तो वहाँ डायरेक्ट ऑप्शन से बता देंगे, लेकिन यहाँ आप लोगों को थ्योरी बता रहे हैं, इसलिए एक बार देख लीजिए। 12, 15, 25 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 12, 15 और 25। तो एलसीएम लेने के लिए आप जानते ही हैं, तो एलसीएम कैसे लेंगे? 12, 15 और 25 का एलसीएम लेना। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर 25 है। 25 का टेबल पढ़ेंगे। 25 दूनी 50, 25 दिया 75। 75 जो है 25 से कट जा रहा है, 12, 15 से भी कट जा रहा है, लेकिन 12 से नहीं कट रहा है। देखिए, फिर 75 का दुगुना कर देते हैं। 75 का दुगुना 150 हो गया। तो 150 जो है 15 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, लेकिन 12 के टेबल में 150 कटता है। 12 कम 12 3, 12 से नहीं कटेगा। फिर 150 का दुगुना कर दिए, कितना हो गया? 300। ये एलसीएम हो गया। आप लोग एलसीएम जब निकालिएगा 12, 15 और 25 का एलसीएम, तो 300 आएगा। तो 300 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 15 और 25 को पूर्णतः रूप से काट देगा। तो ये 300 क्या हो गया? वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः कट जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो देखिए, मान लेते हैं आप लोगों को बनाने में दिक्कत होगा, तो ऐसे भी बना सकते हैं। 2 का स्क्वायर गुना 3, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 गुना 3 क्या हो गया? 4 तिया 15 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 पच्चे 15, 3 गुना 5। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। आप देखिए एलसीएम में क्या बोले थे? मैक्सिमम पावर। यहाँ पे 2 पर मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, तो 2 पर पावर 2 लिख दिए। अब 3 पे देखना मैक्सिमम पावर क्या है? 3 पर पावर 1, यहाँ पे भी 3 पर पावर 1 है, तो 3 लिख देंगे। और 5 का पावर 1, 5 पर पावर 2, तो मैक्सिमम पावर कौन सा है? 5 पर पावर 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 गुना 3, 25 चौके 100 गुना 3, तो कितना हो गया? 300 हो गया। जब ऑप्शन से बनाएंगे हम लोग तो वहाँ डायरेक्ट बता देंगे कैसे बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट थ्योरी। वह, यानी सेकेंड नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष के प्राप्त हो। जब प्रत्येक स्थिति में शेष के प्राप्त हो तो क्या करते हैं? इस सब का एलसीएम निकाल लेंगे और उसमें प्लस के कर देंगे। तो ये आपका फार्मूला है, डिफिनेशन, मतलब एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस के। एक्स वाई जेड प्लस के क्या हो गया? फार्मूला हो गया। तो एलसीएम लिखेंगे, एक्स वाई जेड का एलसीएम ले लेंगे और के जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा? शेष के प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक्स में एक्स वाई जेड कैल्शियम लेंगे और एक्स से अगर एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो शेष के प्राप्त होगा। इसका क्वेश्चन का थ्योरी देखिए, इसका क्वेश्चन का एग्जाम्पल, वो थ्योरी देख लिया और उसका एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचे। तो प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक कंडीशन में क्या रिमाइंडर बचे? 5 रिमाइंडर बचे। तो क्या करेंगे? 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अब 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, 15, 20 का एलसीएम। सबसे बड़ा टेबल कौन सा है? सबसे बड़ा टेबल 20 है। 20 का टेबल पढ़ेंगे। 20 दूनी 40 नहीं कटेगा, 20 तिया 60, 60 जो है
12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा, यानी एलसीएम क्या हो गया 60 हो गया। और रिमाइंडर प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचे, 5 शेष बचे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो 5 ऐड करना पड़ता है। प्रत्येक स्थिति में जो है शेष 5 बचे तो उसको 5 ऐड करना पड़ेगा। 5 क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो 5 ऐड कर देना है। यहाँ पे जो 5 है ये 5 ऐड कर दिए तो 60 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 5 ये 65 हो गया। ये आपका थ्योरी हो गया। यानी करना कुछ नहीं, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना जो 12, 15, 20 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचे। बस क्या करना, 12, 15, 20 का एलसीएम लेना है और 5 लास्ट में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 12, 15, 20 का एलसीएम 60 हो गया, 60 में 5 जोड़ दिए 65 हो गया। वह संख्या है जब 12 से डिवाइड करेंगे 65 में ना तो 5 शेष बचेगा। देखिए 12 टेबल में 65, 12 पंचे 60, 5 रिमाइंडर, 15 चौके 60, 5 रिमाइंडर, 65 क्या हो गया रिमाइंडर, यानी 65 में 5 रिमाइंडर, 20 30 60, 5 रिमाइंडर। अब नेक्स्ट थ्योरी देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे ए बी सी से भाग देने पर शेष क्रमशः एक्स वाई जेड प्राप्त हो। तो जब बोला जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जब ए बी सी से भाग देने पर शेष एक्स वाई जेड से भागो, यानी जब कोई संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जब ए से भाग देते तो शेष जो है ना रिमाइंडर इसका क्या प्राप्त होता है, एक्स। फिर वह छोटी से छोटी संख्या जब इसको हम लोग बी से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है, वाई। फिर वह छोटी से छोटी संख्या जब इसको हम सी से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचता है, जेड। तो यही सब दिया गया है। जहाँ ए माइनस एक्स, तब क्या करना पड़ेगा, ए माइनस एक्स करना पड़ेगा। फिर बी को वाई में माइनस करेंगे, सी को जेड में माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर हम लोगों को एलसीएम लेंगे। ये मतलब क्या होगा, दोनों को माइनस करना है, इक्वल टू के। यानी माइनस करने के बाद सबका जो माइनस करने के बाद क्या होगा, डिफरेंस समान होगा। सबका डिफरेंस क्या होगा, समान। ए को अगर एक्स में माइनस करेंगे तो यहाँ मान लेते 2 आएगा। तो बी को अगर वाई में भी माइनस करेंगे तो डिफरेंस 2 ही आएगा। अगर सी को जेड में माइनस करेंगे डिफरेंस 2 ही आएगा। तो यानी के का मतलब क्या हो गया, 2। तब क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ ए बी सी। तो यह फार्मूला इसका एलसीएम ऑफ ए बी सी और माइनस के, जो हम लोग एलसीएम निकालें उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। एलसीएम निकाल करके एबीसी का और जो अंतर आएगा उसको घटा देना। इसका एग्जांपल देख लीजिए, आप लोगों को एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15 और 25 से भाग देने पर शेष क्रमशः 8, 11 और 21 से प्राप्त हो। तो 8, 11 और 21 से प्राप्त हो। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो अभी क्या बोले थे, यानी 12 वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे भाग देने पर शेष क्रमशः 8, 11, 21 प्राप्त हो। यानी 12 हो गया, 15 हो गया और 25 हो गया। अब भाग देने पर शेष कितना बचता, 8 बचता, फिर 11 बचता और 21 बचता। ये सबको माइनस करना है, सबको क्या करना, माइनस। यानी 12 में 8 गया, 12 में 8 गया तो 4 बचा। फिर देखिए 15 में 11 बटा, 15 माइनस 11 कितना बचा, 4। अब 25 में 21 घटा तो बचा 4। यानी रिमाइंडर क्या हो गया, मतलब जो डिफरेंस था क्या आ गया, डिफरेंस 4 ही आ गया। ये डिफरेंस क्या आ गया, सबका 4 आ गया। यानी आप 12, 15 एलसीएम लेंगे, 12 किसका लेंगे एलसीएम, 12, 15, 25 का, 12, 15, 25 का एलसीएम लेंगे तो और माइनस कर देंगे के को। यानी 12, 15, 25 का एलसीएम कितना हो गया, 300। 300 में 4 माइनस कर देंगे, कितना हो गया, 300 माइनस 4 तो 296 हो गया। 296 क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, यानी 12, 15, 25 का एलसीएम ले लिए, फिर हम लोग एलसीएम निकाल करके तो इसका आंसर कितना हो गया, 296 आ गया। 296 यहाँ पे निकाल के बता दिए। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पढ़ेंगे। अब इसी से रिलेटेड अब जब बोला जाएगा वह छोटी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित करने, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब हम लोग एचसीएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। अभी आप लोगों को एलसीएम का बताएं तो देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन हम लेंगे, थ्योरी लेंगे, फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे। तो जैसे देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसका थ्योरी क्या है, सब बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग पहले एक्स वाई जेड का क्या ले लेंगे, एचसीएफ। एक्स वाई जेड का एचसीएफ ले लेंगे, एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड, एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड ले लिए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देखना बहुत जरूरी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर थ्योरी का 1 का एग्जाम्पल नंबर 1, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 25, 45, 75 से पूर्णतः कट जाए। तो वह कौन सा बड़ी संख्या होगा, 25, 45, 75 से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ किसका, 25, 45 और 75 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए बता दिए आप लोगों को मिनिमम डिफरेंस, यानी कौन दो संख्या जिसका डिफरेंस कम होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है, कम है। ये दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
इसलिए मिनिमम डिफरेंस दो नंबर के बीच का मिनिमम डिफरेंस लेंगे। 45 माइनस 25, 5 में 5 गया 0, 4 में 2 गया 2, 20। अब 20 25 के टेबल में कटता है नहीं कटता, तो 20 का भी फैक्टर करेंगे। 20 का क्या करेंगे फैक्टर। देखिए 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 के टेबल में 25 कटता है, हाँ कटता है। 5 के टेबल में 45, हाँ कटता है 9 बार में। 5 के टेबल में 75 भी कटता है। तो एचसीएफ क्या हो गया, ये सब का एचसीएफ जो है, ये सब का एचसीएफ 5 हो गया। क्या हो गया एचसीएफ 5 हो गया। तो 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 25 को भी काटेगा, 45 को भी काटेगा और 75 को भी काट देगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 5 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट थ्योरी देखिए क्या बोला जा रहा है थ्योरी में। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। क्या बचे, समान शेष बचे, समान शेष आर बचे। तो इसका भी थ्योरी देख लीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष आर बचे। तो इसका थ्योरी क्या है, तो एचसीएफ लेंगे एक्स माइनस आर। एचसीएफ लेंगे किसका, एचसीएफ लेंगे इसका एक्स माइनस आर में घटा देंगे एचसीएफ ऑफ। तो इसका थ्योरी क्या आपका एचसीएफ ऑफ यानी एक्स माइनस आर, यानी एक्स को आर में घटा देंगे, फिर वाई को आर में घटा देंगे, फिर जेड को आर में घटा देंगे। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं एक्स माइनस आर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, यानी ये मॉडुलस ही दे दिए, यानी -5 का मतलब क्या होता है +5 लेना है। घटाने के बाद मतलब बड़ा में छोटा को घटाना है, बड़ा में छोटा को घटाना है, यानी एक्स में आर को घटा देना। उसी तरह एक्स माइनस आर, फिर वाई माइनस आर, फिर जेड माइनस आर। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया गया है, वह बड़ी से क्वेश्चन नंबर 2 का भी थ्योरी पढ़े थे, 2 का एग्जाम्पल। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 37, 71 एवं 122 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। इसका मतलब क्या हो गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 37, 71 और 122 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष 3 बचे। क्या बचे, 3 बचे। तो क्या करना पड़ेगा, 37 में 3 घटाना पड़ेगा। 37 में 3 घटाएंगे, 37 में 3 घटा देंगे, फिर क्या बोले 71 में 3 घटा देंगे। 37 में 3 घटा दिए, 71 में 3 घटा दिए, फिर 122 में 3 घटा देंगे, 122 में 3 घटा देंगे। 37 माइनस 3, 7 में 3 गया 4, 34 हो गया। 71 माइनस 3, 11 में 3 गया, 11 में 3 गया 8, यहाँ बचा 6, 68। फिर 12 में 3 गया 9, यहाँ 11 है, 119 हो गया। तो 34, 68 और 119। आप दो संख्या का बीच का डिफरेंस लेना है, एचसीएफ निकालना है। तो दो संख्या के बीच का डिफरेंस, तो 68 में 34 जाएगा, 8 में 4 गया 4, 6 में 3 गया 3, 34। आप देखना कि 34 के टेबल में 34 कट जाता है, 34 के टेबल में 68 भी कट जाएगा, लेकिन 34 के टेबल में 119 भी कटना चाहिए। 4 के टेबल में 9 आता, अंतिम में नहीं आता। इसका मतलब 34 जो है 119 को नहीं काटेगा। फिर 7 दूनी 34 कर देंगे। आप देखिए 17 और 2 बचा, ये दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 2 है। 2 34 को भी काटेगा, 2 68 को भी काटेगा, लेकिन 2 119 को नहीं काटेगा। तो एचसीएफ 2 नहीं होगा। तब क्या होगा 17। 17 के टेबल में 34 भी आता है, 17 के टेबल में 68 भी आता है, और 17 के टेबल में 119 भी आता है। ये सब का एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 17। तो 17 वह संख्या है जो 37 को भाग देंगे 17 में। 17 में अगर 37 को भाग देते तो रिमाइंडर कितना बचता है 3। देखिए देख रहा है, 7 8 दूनी 34, 17 2 जा 34, यानी 37 माइनस 4 कर देंगे तो क्या 3 कर देंगे तो बच जाएगा आपका 34 बचेगा। 17 चौके 68, 68 में 71 में अगर 68 घटा देंगे तो 3 बचेगा। 17 7 19 तो ये भी रिमाइंडर बचेगा, तो इसमें भी रिमाइंडर 3 ही बचेगा। अब 3 का हम लोग थ्योरी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थ्योरी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेषफल ए बी सी प्राप्त हो। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना जिसको एक्स वाई जेड से भाग देंगे तो शेषफल ए बी सी प्राप्त हो। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना जो एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेषफल ए बी सी क्रमशः, यहाँ पे लिखा होगा क्रमशः शेषफल ए बी सी प्राप्त हो। यानी तब क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ, तब इसका फॉर्मूला है क्या, एचसीएफ ऑफ क्या करेंगे, एक्स माइनस ए घटा देंगे, एक्स में ए को घटा देंगे, फिर एक्स को बी में, वाई को बी में घटा देंगे, फिर जेड को सी में घटा देंगे, जेड को सी में घटा देंगे। तो ये हो गया, तो ये आपका थ्योरी हो गया। चलिए इसका अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जाम्पल देखते हैं। जिससे क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जाम्पल में क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे थ्योरी का क्वेश्चन लिख दिए हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 41, 99, 119 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5 हो प्राप्त हो। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना। जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो तो एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 41 में 3 को घटा देंगे, 41 माइनस 3 कर देंगे, 41 माइनस 3, फिर क्या करेंगे 99 माइनस 4,
फिर 119 माइनस 5 कर दीजिए। अब 41 में 3 घटाइए तो कितना बचेगा? 11 में 3 गया 9, नहीं 11 में 3 घटे 38, 11 में 3 गया 8, यहाँ 3 38 हो गया। 99 में 4 घटेगा तो 95, 119 में 5 घटेगा तो 114 हो गया। कितना हो गया? 114 हो गया। अब सबका एचसीएफ लिखाना, सबका क्या लिखाना है? एचसीएफ। अब इसको 2-3 प्रकार से एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे 38 हो गया, 38 का भी फैक्टर कर सकते हैं, नहीं तो दोनों का डिफरेंस भी ले सकते हैं। तो हम तो बता रहे थे डिफरेंस वाला, तो डिफरेंस वाला भी बता सकते हैं। एक अलग करके बताएं, यानी 38 को देखिए, 38 के टेबल में वह छोटी संख्या बड़ी संख्या 38 के टेबल 95 में कटता है, तो 38 को फिर फैक्टर करेंगे, 19 दूनी 38, 2 टेबल में 38 कट जाएगा, 2 टेबल में 95 नहीं कटेगा, यानी 2 एचसीएफ नहीं होगा, तब कौन होगा एचसीएफ? 19 होगा। तो यानी 19 के टेबल में जो है ना एचसीएफ हो जाएगा आपका 19। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 19। 19 के टेबल में 38 भी कटता है, 19 के टेबल में 95 भी कटता है, 19 के टेबल में 114 भी कटता है, इसलिए आंसर क्या हो गया? 19 हो गया। एक तो ये तरीका हो गया, यानी कोई छोटा संख्या का उसको करके फैक्टर करके निकाल देख लीजिए कि अगर वो सब संख्या को काट रहा है तो एचसीएफ वो हो जाएगा। नहीं तो ये दोनों का डिफरेंस का अंतर, 95 में 38 को घटाएंगे, क्या कि यही आप लोग को बता रहे थे ट्रिक। 15 में 8 गया, बचेगा 7, यहाँ बचेगा 8, 8 में 3 गया 5, अब 97 हो गया। अब 97 देखिए कट रहा है, 38 ने कट रहा, तो क्या करेंगे? 19 तिया 97, 3 के टेबल में 38 ने कटता है, इसका मतलब 3 नहीं होगा, इससे क्या होगा? 19 हो गया। देखिए यहाँ पे भी 19 आ गया, इस मेथड से भी बना दी तो उससे 19 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का थ्योरी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे एक्स वाई जेड से भाग देने पर उसे प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। जब समान शेष बचे तो क्या करना पड़ेगा? आपस में ही घटाना पड़ेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे एक्स वाई जेड से भाग देने पर उसे प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो इसका थ्योरी फार्मूला क्या है? तो जब समान स्थिति में शेष बचे ना, समान शेष बचे यानी प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक कंडीशन में समान शेष बचे, समान रिमाइंडर बचे, तो क्या करेंगे? एक्स को वाई में घटा देंगे, फिर वाई को जेड में घटा देंगे, फिर जेड को एक्स में घटा देंगे, यानी आपस में एक दूसरे को घटा देना है। तो जैसे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थ्योरी का क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 95, 75, 195, 105 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। इसका मतलब क्या हो गया? समान शेष बचे, तो इसका मतलब क्या हो गया? आपस में एक दूसरे नंबर को घटाना है। तो यानी 95 में 75 को घटा देंगे, 95 में 75 घटा देंगे, यानी आपस में घटा देना 95 माइनस 75, फिर 105 में 95 घटा देंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 75, 95, 105 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो आपस में घटा देना है, 95 में 75 घटा दिए, फिर 105 में 95 घटा दिए, फिर 105 में 75 घटा दिए। अब देखिए 5 में 5 गया 0, 9 में 7 गया 2, 5 में 5 गया 0, 10 में 9 गया 1, 10, 5 में 5 गया 0, 10 में 7 गया 3। आप देखिए 10 एक छोटा संख्या है जो 10 20 को भी काटता है, 10 30 को भी काटेगा। एचसीएफ क्या हो गया? 10 हो गया, यानी एचसीएफ 10 हो गया। अब 10 को भाग देंगे 75 में तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचेगा। यहाँ पे 5 बचेगा शेष, 10 को 95 में भाग देंगे तो 5 बचेगा शेष, 10 को 105 में भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 5। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीबी सुमित एकेडमी को। थैंक यू। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा अपने फ्रेंड को भी बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस फैमिली को जुड़ सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। फिर आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जल्द से आप लोग 15,000 करा दें, फिर एडवांस मैथ का बैच स्टार्ट होगा आप लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।